एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि अभी तक आपको जो तीनों हस्त पुस्तिकाएं हैं, आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, तीनों की हार्ड कॉपी आपको मिल गई होगी। लेकिन दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि इन पुस्तिकाओं को जो है बैठ करके पूरी तरह से पढ़ना क्या इतना आसान है, या आपके पास इतना समय है? तो दोस्तों, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इसका एक एक पार्ट करके इसका जो सार संक्षेप है, जो मेन पॉइंट्स है, वो निकाल करके मैं वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस, यानी जिसे आप शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कहते हैं, ऐसे मैं समरी बना दे रहा हूं। और आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ आपके पास डालूँ सीधे आपको जो है आपके पास उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे देख सकें। दोस्तों, ये जो मैंने जो सार संक्षेप बनाया है, यह इतना आसान है कि आप अगर रास्ते में जा रहे हैं, आप बस पर बैठे हुए हैं, आप कार पर बैठे हुए हैं, आप खाना बना रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, आप झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, ऐसे समय में भी अगर आप चाहें तो आप अपने कान में ईयरफोन लगा करके अपने मॉड्यूल्स को बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। मैंने इसको बहुत ही आसान कर दिया है। एक एक करके मैं सारे पार्ट्स की वीडियो आपके पास सेंड करूंगा बना करके। तो आइए मित्रों, हम शुरू करते हैं अपनी यह वीडियो। फाउंडेशन लर्निंग यानी आधारशिला मॉड्यूल सार संक्षेप पार्ट 1 पर यह आधारित है। पढ़ने में आसान है और याद करने में आसान है। पार्ट 1 बेस्ड वन लाइनर ब्रीफ समरी है, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आधारशिला मॉड्यूल, यहाँ पर मॉडल लिख गया है, आप मॉड्यूल पढ़ना है। आधारशिला मॉड्यूल सार संक्षेप पॉइंट नंबर 1 है। आधारशिला मॉड्यूल को अंग्रेजी में फाउंडेशन लर्निंग कहते हैं। नंबर 2, आधारशिला मॉड्यूल में कुल 6 भाग हैं। 3rd, प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के 2 प्रमुख भाग भाषा एवं गणित, अर्ली लिटरेसी तथा अर्ली नमरेसी में विभाजित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गणित एवं भाषा, इन 2 विशेष क्षेत्रों में अधिक सक्रियता के साथ सीखने सिखाने की नीतियों का निर्धारण कर कार्य को योजनाबद्ध ढंग से करें तो बच्चों की भाषा और गणित विषय में नींव मजबूत होगी और आगे का सीखना आसान होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 5, भाषा के 4 प्रमुख कौशल हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। मित्रों, ये बातें जो है सब आधारशिला मॉड्यूल से ली गई हैं, आप ध्यान दीजिएगा। आधारशिला मॉड्यूल का सार संक्षेप चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि सुनने और बोलने की दक्षता अच्छी तरह विकसित होती है तो पढ़ने लिखने की दक्षता के लिए आधार का काम करेगी। पॉइंट नंबर 7 है, प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों के अंदर विकसित की जाने वाले गणितीय दक्षताएं हैं। कौन कौन सी दक्षताएं हैं? संख्या पूर्व अवधारणा, संख्या बोध, गणितीय संक्रियाएं मापन, ज्यामितीय आकृतियों की समझ, अपने आसपास की चीज़ों को गणित के नज़रिए से देखना। तो प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों के अंदर विकसित की जाने वाली ये गणितीय दक्षताएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गणित का शिक्षण, प्रारंभिक स्तर पर गणित का जो शिक्षण है ELPS के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। ELPS क्या है मित्रों? E फॉर एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर एंड S फॉर सिंबल, यानी गणित की शिक्षण योजना में ये चारों चीज़ें आनी चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, फाउंडेशन लर्निंग से बच्चों में भाषा एवं गणित की बुनियादी समझ विकसित होगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगला है पॉइंट नंबर 10 है, अन्य विषयों के सीखने में यह समझ आधार या नींव का काम करेगी। नेक्स्ट, विषयगत विकास के साथ साथ कार्य एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मानवीय मूल्यों यथा एक दूसरे का सहयोग, संवेदनशीलता, सामूहिक जिम्मेदारी का भावात्मक एवं क्रियात्मक विकास होगा। पॉइंट नंबर 13, फाउंडेशन लर्निंग से शिक्षक भाषा की मूलभूत दक्षताओं को विकसित करने के उपायों को जान सकेंगे। पॉइंट नंबर 14, गणितीय दक्षताओं एवं उनको विकसित करने के तरीकों को समझ सकेंगे। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉइंट नंबर 15 क्या है। पॉइंट नंबर 15 है, विकसित समझ एवं कौशलों का
शिक्षण में उपयोग कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 16 है, 2 स्तर पर अकादमिक संदर्भ समूहों का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर राज्य संदर्भ समूह जिसे SRG कहते हैं, स्टेट रिसोर्स ग्रुप, राज्य संदर्भ समूह, और जिला स्तर पर अकादमिक रिसोर्स पर्सन ARP, यानी ये 2 स्तर पर अकादमिक संदर्भ समूहों का गठन किया गया है। पॉइंट नंबर 17 है, आधारशिला के अंतर्गत हिंदी भाषा, गणित और परिवेशी अध्ययन आदि विषयों से संबंधित अवधारणात्मक समझ से जुड़ी सामग्री को इस रूप में व्यवस्थित किया गया है कि आप उसे पढ़ समझकर अपनी कक्षा में करा पाएं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 18 है, इस मॉड्यूल में आपको मिलेगा तीनों विषयों के शिक्षण के प्रमुख क्षेत्र और लर्निंग आउटकम। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 19, आप देखें, प्रत्येक लर्निंग आउटकम को हासिल करने के लिए गतिविधियों का संकलन और शिक्षण सुझाव, यानी आपको इस आधारशिला मॉड्यूल नामक हस्त पुस्तिका में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। प्रत्येक लर्निंग आउटकम को हासिल करने के लिए गतिविधियों का संकलन और शिक्षण सुझाव। पॉइंट नंबर 20, लर्निंग आउटकम और पाठ्य पुस्तक एवं कार्य पुस्तिकाओं के माध्यम से कक्षा शिक्षण से जुड़ी शिक्षण योजना के उदाहरण मिलेंगे। नेक्स्ट है, हिंदी, गणित एवं परिवेशी अध्ययन आदि तीनों विषयों के कक्षा शिक्षण से संबंधित आकलन और सुधार के सुझाव मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी एवं गणित विषय के संबोधों पर आधारित प्रेरणा तालिकाएं दी गई हैं, जिसमें संबोधों के शिक्षण के लक्ष्य, आकलन, संकेतक एवं आकलन हेतु तरीके या गतिविधियां व संबंधित प्रश्न निहित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 23, आप देखें जो है, विषयवार एवं कक्षावार लर्निंग आउटकम आधारित आकलन का रिकॉर्ड रखने के तरीके, बच्चों की प्रगति का व्यक्तिगत रिकॉर्ड और संपूर्ण कक्षा का रिकॉर्ड, आपको ये चीज़ें प्राप्त होंगी। नेक्स्ट है, इस मॉड्यूल का प्रयोग करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षक भाग 1 में दिए गए कक्षावार विषयवार निर्धारित लक्ष्य एवं उनसे संबंधित संकेतों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हुए शिक्षण योजना निर्मित करेंगे। तो मित्रों, जो यहाँ पर कहा जा रहा है, विशेष बात यहाँ पर ध्यान दीजिए कि भाग 1 में दिया गया है कक्षावार विषयवार निर्धारित लक्ष्य और उस लक्ष्य के संकेत दिए गए हैं, यानी जो है लक्ष्य रखे गए हैं, कैसे आप पता करेंगे कि यह लक्ष्य प्राप्त हुआ कि नहीं। तो उसके जो संकेत दिए गए हैं, संकेतों को देख करके संकेतों के आधार पर यह आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हाँ, यह इस लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है। फिर नेक्स्ट और इस वीडियो का आखिरी पॉइंट है, सत्र के प्रारंभ में माह अप्रैल से जुलाई के मध्य 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी के अनुसार शिविर में कक्षा शिक्षण किए जाने से भाषा एवं गणित की दक्षताओं का विकास होगा। तो मित्रों, यहाँ पर मुझे जो है यह कहना है कि चूँकि यह सेशन तो जो है आप समझ रहे हैं कि यह जा रहा है, इसमें जो है अप्रैल जुलाई निकल चुका है, लेकिन इन कमिंग सेशन, आने वाले सेशन में इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है और जो इन मॉड्यूल्स में कहा गया है उसी के आधार पर हमें अपना शिक्षण कार्य करना है। तो मित्रों, अभी आपका भाग 1 कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो ये स्टार्टिंग की समरी चल रही है। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे आपको और अच्छी चीज़ें लेकर के हम आते रहेंगे। मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता तो इसमें 50 या 100 पॉइंट दे सकते थे, लेकिन वीडियो आपको बोझिल लगने लगेगा, इसीलिए मैंने छोटी छोटी वीडियो बनाने का निश्चय किया है। तो इसमें 25 हैं और आगे मैं 26 से आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके लिए लेकर के आऊँगा। आप वीडियो को जो है देखते रहिए, चैनल पर आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।